जावेद, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो मामलात हैं कि अफसरान की छुट्टी हो जाएगी और जो है डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो उसके साथ हम बहुत से फ़ायदे हासिल करेंगे, कितनी सच है? जी देखें, आज की जो खबर है वो हम आईटी सेक्टर से इसे लेकर आए हैं और इसमें हम आपको बताते चलें कि जो एक प्रोजेक्ट है जो कि जिसका नाम डीप डिजिटल इकॉनमी एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की जानिब से इसकी फ़ंडिंग की जा रही है। इस मंसूबे का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो गया है और वजारत आईटी जो है इस पर काम अभी शुरू कर रही है। इस हवाले से आपको बताएं कि इस टेक्नोलॉजी से जैसा कि मुल्क में अमूमी तौर पर यह बात होती है कि गवर्नेंस के मसाइल हैं, आम आदमी को रिलीफ की बात की जाए तो वहाँ पर भी गवर्नेंस के मसाइल दिखाई देते हैं। तो ई गवर्नेंस का जो एक मॉडल है उसे अप्लाई करने के हवाले से पाकिस्तान में इसका आगाज़ किया गया है। क्योंकि दुनिया बहुत आगे तरक्की कर चुकी है टेक्नोलॉजी में, तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। और इस हवाले से एक जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें जो ग्राफिक्स दिखाए गए हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में, जिसे डीप कहा जाता है, बहुत पीछे रह गया है। अब उस पर फोकस किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि जो आम आदमी तक पहुँचने वाली गवर्नेंस के जो फ़वाइद हैं वो शफाफियत के साथ वहाँ तक पहुँच सकें, और जो इकॉनमी के मामलात हैं जिसमें जो ट्रांजिशंस होती हैं, माली ट्रांजिशंस, उनकी शफाफियत को भी मद्देनज़र रखा जा सके और उसे भी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। तो इस हवाले से ये मंसूबा है जिसमें आम तौर पर जो रेड टेप का शिकार हो जाती हैं फाइलें, या फिर वो इक़दाम जो कि आम आदमी से रिलीफ से मुतालिक होते हैं वो डिले का शिकार हो जाते हैं, सुस्त रवी का शिकार हो जाते हैं, और उसके पीछे जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो कारफरमा होते हैं, जिसमें अमूमी तौर पर जो फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक जाने के लिए, उसे चलाने के लिए उसको पहिए लगाने की बात की जाती है। तो ये तमाम तो रुकावटें इस सिस्टम से ख़त्म हो जाएंगी। ये एक टेक्नोलॉजी है जिस पर आज नहीं तो कल लाजमी तौर पर तमाम ममालिक को दुनिया भर के आना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में अगर इस टेक्नोलॉजी की बात की जाए और इसके अंदर इनोवेशन क्या है, तो इसकी जो बहुत बड़ी अफादियत जो आम आदमी के लिए है वो एक ट्रांसपेरेंसी और वक्त जो है वक्त का ज़िया किए बगैर कामों की तकमील है। तो इस हवाले से अगर इसको देखा जाए, इसमें मज़ीद बात की जाए तो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, या जो ज़मीनों का लेन देन है, या जो ज़मीनों की मुंतकिली का अमल होता है, और उसी के साथ साथ जो बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं, उन तमाम तर प्रोसेस को जो है वो ट्रांसपेरेंट बनाना, और फिर एक डेटाबेस जो कि कायम होगा इसके ज़रिए, उस डेटाबेस का जो इस्तेमाल है वो मुनासिब अंदाज में किया जा सकेगा, जिस पर हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं वो बर वक्त और कितने सेक्टर्स होंगे जिन सेक्टर में इस टेक्नोलॉजी से जो है वो फ़ायदा हासिल किया जा सकता है? जी देखिए, इसका जो फ़ायदा है वो एक आम आदमी का इससे फ़ायदा होगा कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें एक इस फोरम को जो कि कनेक्टेड होगा आपके नादरा के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी उसको स्टीयरिंग कर रही होगी, और इसके साथ साथ आपका जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इससे मुंसलिक होगा, और दीगर जो इदारे हैं वो इससे मुंसलिक होंगे, और एक एप्लीकेशन की सूरत में मोबाइल फ़ोन में आ जाएंगे, जिस पर आपको मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही तमाम तर जो काम हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो पाया तकमील तक पहुँचेंगे। चाहे वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो, या गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवानी हो, या जहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो एजेंट माफिया या जो टाउट या क्लरिकल स्टाफ जो रिश्वतस्तानी के वाक़यात रूनमा होते हैं वो इससे ख़त्म हो सकेंगे। तो एक अच्छी खबर एक आम आदमी के लिए है, और बुरी खबर उन लोगों के लिए जो कि इस पूरे सिस्टम को स्लो करने में और पैसे खाने में या सिस्टम को डाउन करने में मुलविस हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। तो ये जो नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है, ये मौजूदा निज़ाम में फिट इन हो सकेगा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है, और इसमें बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त यही है कि एक आम आदमी का जो माइंडसेट है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ जो एक सरकारी इदारे में या महकमे में काम करने वाला जो शख्स है उसका भी माइंडसेट तब्दील करने के हवाले से इस प्रोजेक्ट में यही बड़े चैलेंजेस हैं, जिसके लिए अब ये काम शुरू किया गया है। 4 साला मंसूबा है जिस पर तकरीबन 21 अरब रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। $74 मिलियन की फंडिंग है जो कि वर्ल्ड बैंक करने जा रहा है, और इस हवाले से अब इस पर काम शुरू किया गया है, और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर जो है वो लाया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि ई गवर्नेंस में तमाम जो डिविजन्स हैं, वजारतें हैं, उनको मुंतकिल किया जा सके डिजिटली, जो प्रोसेस है उसके ऊपर,
ताकि जो स्लोनेस है सिस्टम की और जो वसाइल हैं उनका जो गलत इस्तेमाल किया जाता है उसको दुरुस्त समत में लाने के हवाले से बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। अगर इस पे तमाम तर सिस्टम को मुंतकिल कर दिया जाता है तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो 99% मेक श्योर की जा सकेगी कि आपके जो काम है सरकारी सतह पर जो होने वाले वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकेंगे और बर वक्त हो सकेंगे। तो इस हवाले से बड़ा चैलेंज यही है कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी को समझ के उस पर मुंतकिल करना, आवाम के ज़हनों को तब्दील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जावेद, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो मामलात हैं कि अफसरान की छुट्टी हो जाएगी और जो है डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो उसके साथ हम बहुत से फ़ायदे हासिल करेंगे, कितनी सच है? जी देखें, आज की जो खबर है वो हम आईटी सेक्टर से इसे लेकर आए हैं और इसमें हम आपको बताते चलें कि जो ये प्रोजेक्ट है जो कि जिसका नाम डीप डिजिटल इकॉनमी एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की जानिब से इसकी फ़ंडिंग की जा रही है। इस मंसूबे का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो गया है और वजारत आईटी जो है इस पर काम अभी शुरू कर रही है। इस हवाले से आपको बताएं कि इस टेक्नोलॉजी से जैसा कि मुल्क में अमूमी तौर पर यह बात होती है कि गवर्नेंस के मसाइल हैं, आम आदमी को रिलीफ की बात की जाए तो वहाँ पर भी गवर्नेंस के मसाइल दिखाई देते हैं। तो ई गवर्नेंस का जो एक मॉडल है उसे अप्लाई करने के हवाले से पाकिस्तान में इसका आगाज़ किया गया है। क्योंकि दुनिया बहुत आगे तरक्की कर चुकी है टेक्नोलॉजी में, तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। और इस हवाले से एक जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें जो ग्राफिक्स दिखाए गए हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में, जिसे डीप कहा जाता है, बहुत पीछे रह गया है। अब उस पर फोकस किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि जो आम आदमी तक पहुँचने वाली गवर्नेंस के जो फ़वाइद हैं वो शफाफियत के साथ वहाँ तक पहुँच सकें और जो इकॉनमी के मामलात हैं जिसमें जो ट्रांजिशंस होती हैं, माली ट्रांजिशंस, उनकी शफाफियत को भी मद्देनज़र रखा जा सके और उसे भी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। तो इस हवाले से ये मंसूबा है जिसमें आम तौर पर जो रेड टेप का शिकार हो जाती हैं फाइलें या फिर वो इक़दाम जो कि आम आदमी से रिलीफ से मुतालिक होते हैं वो डिले का शिकार हो जाते हैं, सुस्त रवी का शिकार हो जाते हैं और उसके पीछे जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो कारफरमा होते हैं, जिसमें अमूमी तौर पर जो फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक जाने के लिए, उसे चलाने के लिए उसको पहिए लगाने की बात की जाती है। तो ये तमाम तो रुकावटें इस सिस्टम से ख़त्म हो जाएंगी। ये एक टेक्नोलॉजी है जिस पर आज नहीं तो कल लाजमी तौर पर तमाम ममालिक को दुनिया भर के आना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में अगर इस टेक्नोलॉजी की बात की जाए और इसके अंदर इनोवेशन क्या है, तो इसकी जो बहुत बड़ी अफादियत जो आम आदमी के लिए है वो एक ट्रांसपेरेंसी और वक्त जो है वक्त का ज़िया किए बगैर कामों की तकमील है। तो इस हवाले से अगर इसको देखा जाए, इसमें मज़ीद बात की जाए तो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है या जो ज़मीनों का लेन देन है या जो ज़मीनों की मुंतकिली का अमल होता है और उसी के साथ साथ जो बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं, उन तमाम तर प्रोसेस को जो है वो ट्रांसपेरेंट बनाना और फिर एक डेटाबेस जो कि कायम होगा, इसके ज़रिए उस डेटाबेस का जो इस्तेमाल है वो मुनासिब अंदाज में किया जा सकेगा, जिस पर हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं वो बर वक्त और कितने सेक्टर्स होंगे जिन सेक्टर में इस टेक्नोलॉजी से जो है वो फ़ायदा हासिल किया जा सकता है? जी देखिए, इसका जो फ़ायदा है वो एक आम आदमी का इससे फ़ायदा होगा कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें एक इस फोरम को जो कि कनेक्टेड होगा आपके नादरा के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी उसको स्टीयरिंग कर रही होगी और इसके साथ साथ आपका जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इससे मुंसलिक होगा और दीगर जो इदारे हैं वो इससे मुंसलिक होंगे और एक एप्लीकेशन की सूरत में मोबाइल फ़ोन में आ जाएंगे, जिस पर आपको मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही तमाम तर जो काम हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो पाया तकमील तक पहुँचेंगे। चाहे वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो या गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवानी हो या जहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है और साथ ही साथ वहाँ पर जो एजेंट माफिया या जो टाउट या क्लरिकल स्टाफ जो रिश्वतस्तानी के वाक़यात रूनमा होते हैं वो इससे ख़त्म हो सकेंगे। तो एक अच्छी खबर एक आम आदमी के लिए है और बुरी खबर उन लोगों के लिए जो कि इस पूरे सिस्टम को स्लो करने में और पैसे खाने में या सिस्टम को डाउन करने में मुलविस हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। तो ये जो नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है, ये मौजूदा निज़ाम में फिट इन हो सकेगा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है और इसमें बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त यही है कि एक आम आदमी का जो माइंडसेट है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है और इसी के साथ साथ जो एक सरकारी इदारे में या महकमे में काम करने वाला जो शख्स है उसका भी माइंडसेट तब्दील करने के हवाले से इस प्रोजेक्ट में यही बड़े चैलेंजेस हैं, जिसके लिए अब ये काम शुरू किया गया है। 4 साला मंसूबा है जिस पर तकरीबन 21 अरब रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। $74 मिलियन की फंडिंग है जो कि वर्ल्ड बैंक करने जा रहा है
और इस हवाले से अब इस पर काम शुरू किया गया है और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर जो है वो लाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ई गवर्नेंस में तमाम जो डिविजन्स हैं, वजारतें हैं, उनको मुंतकिल किया जा सके डिजिटली जो प्रोसेस है उसके ऊपर, ताकि जो स्लोनेस है सिस्टम की और जो वसाइल हैं उनका जो गलत इस्तेमाल किया जाता है उसको दुरुस्त समत में लाने के हवाले से बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। अगर इस पे तमाम तर सिस्टम को मुंतकिल कर दिया जाता है तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो 99% मेक श्योर की जा सकेगी कि आपके जो काम है सरकारी सतह पर जो होने वाले वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकेंगे और बर वक्त हो सकेंगे। तो इस हवाले से बड़ा चैलेंज यही है कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी को समझ के उस पर मुंतकिल करना, आवाम के ज़हनों को तब्दील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है।